संग्रह किस लिए करते हैं? भविष्य के लिए करते हैं। संग्रह आज और अभी के लिए नहीं होता। आज और अभी के लिए तो उपभोग होता है, उपयोग होता है। संग्रह भविष्य के लिए होता है। हम लोगों ने अभी तक क्या संग्रह किया है अपने जीवन में, ये बताओ। वह संग्रह किया है जो वही छूटने वाला है, और वो संग्रह हमें करना है जो हमारे आज भी काम आए और भविष्य में भी उसका उपयोग काम आए। जब किसी चीज की संभावित वृद्धि देखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो लोग उस द्रव्य का संग्रह कर लेते हैं। कीमती वस्तु का संग्रह अपन कर लेते हैं, अनावश्यक वस्तु का विसर्जन कर देते हैं। संग्रह और विसर्जन दो वृत्तियां मनुष्य की अनादिकाल से। तो ये द्रव्य संग्रह जो है, इसमें दो ही द्रव्य मुख्य रूप से हैं, जीव और अजीव। तो अभी तो ये समझ में आ रहा है कि जीव द्रव्य का संग्रह करना तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी में देखो आपको बताएंगे, स्वयं ब्रह्मदत्त सूर्य ने बहुत अच्छी बात की जीव द्रव्य के बारे में। पर अजीव द्रव्य का संग्रह क्यों करना, क्या जरूरत है अजीव द्रव्य के संग्रह की? ये सब परिग्रह है। संग्रह को परिग्रह कहा है, लेकिन बंधो वास्तव में कौन सी वस्तु परिग्रह के अंदर आती है और कौन सी वस्तु संग्रह के अंदर? अलग अलग उनके स्वरूप हैं, लक्षण हैं। हम सब इसको समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। तो अपना यहाँ पर जो जीव द्रव्य का स्वरूप वर्णन 9 अधिकारों में चल रहा है, पिछले दिनों से हम 9 अधिकारों में उस जीव को खोज रहे हैं। जीव है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसारस्थ है। इतनी बात आपको बताई। अब स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। हमने अपनी जीव आत्मा को इतनी जगह खोज लिया, वास्तव में वह कहाँ मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। निक्कम्मा अर्थ गुणा किंचूनाक्षरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ खिदानिच्चा उपवाद वैहिं संयुक्ता। सिद्ध का स्वरूप बताया जा रहा है कि भूल से भी अपन सिद्ध बन गए तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले उपाधि मिलेगी निकम्मे की। निकम्मा बनना हो तो यहां आ जाओ। श्री भूगोलय ग्रंथ में कुमुदेन्दु आचार्य ने आलसी व्यक्ति को सिद्धप्पा कहा। जैसे आलसी व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है, वैसे सिद्ध भी कुछ काम नहीं करता। आलसी व्यक्ति निकम्मा होता है और सिद्ध भगवान भी निकम्मे हैं। कभी हम इन वाक्यों पर चिंतन नहीं करते। आलसी व्यक्ति कोई काम क्यों नहीं करता है और परमेश्वरी कोई काम क्यों नहीं करता? दोनों की दृष्टि में निकम्मापन क्यों है? तो आलसी व्यक्ति की दृष्टि में निकम्मापन ये है
कि कोई काम करूंगा तो शरीर को कष्ट होगा। आलसी व्यक्ति शरीर के कष्ट बचाने के लिए निकम्मा बनता है। और परमेष्ठी जो निकम्मे होते हैं वे विचार करते हैं कि यदि हम व्यवहार में कर्म करेंगे तो कर्म से बनेंगे और आत्मा दुखी हो जाएगी। तो एक शरीर को सुख पहुंचाने के लिए निकम्मा है और एक आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए निकम्मा। निकम्मे के दो दृष्टिकोण। युदावत जी, निकम्मे के दो दृष्टिकोण हैं। एक शरीर को सुख पहुंचाने के लिए आलसी व्यक्ति कर्म नहीं करता है और एक आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए बैरागी कर्म नहीं करता। कर्म दोनों नहीं करते, लेकिन दोनों की दृष्टियां अलग अलग। यही चिंतन अपनी चेतना में जगाना। तो हमें निकम्मे होना है, कर्म रहित होना है। जब कर्म रहित होंगे तो क्या होगा? 8 गुणा। जब 8 कर्म नष्ट होंगे तो उसके प्रतिपक्ष भूत 8 गुण भी प्रकट होंगे। एक एक गुण का एक एक कर्म से का संबंध है। मोहनीय कर्म का नाश सम्यक करता है, ज्ञानावर्णी का नाश ज्ञान करता है, दर्शनावर्णी का दर्शन करता है, अंतराय का वीर करता है, नाम कर्म का सूक्ष्म करता है, आयु कर्म का अवगाहन करता है, गोत्र कर्म का अवलघु करता है, वेदनी का अव्याभात सुख करता है। ये 8 गुण जो हैं ऐसे हुआ करता है। एक गुण का पीछे एक कर्म का प्रतिपक्षी गुण है। तो कौन से बदले में क्या मिलने वाला है अपन को, ये विचार करना। तो जो मोहनीय कर्म नष्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है? सम्यक्त्व। मोहनीय कर्म ही सम्यक में बाधक है। जो तत्व की श्रद्धा नहीं होने देता। सबसे ज्यादा हमें प्रयास करना चाहिए मोहनीय कर्म को मानने के लिए, वो भी दर्शन मोहिनी पे लेकर। हम लोग चार्त मोहिनी पर ज्यादा वो करते हैं, लेकिन दर्शन मोहिनी पर प्रयास ज्यादा। लोग बड़े असमंजस में हैं कि हम मोक्ष में जाके क्या करेंगे, वहां क्या मिलेगा। हाँ, प्रणीता बहन कुछ पूछ रहे हैं। माइक अनम्यूट कीजिए अपना। माइक नमोस्तु महाराज जी। किया नमोस्तु महाराज जी। जो मिथ्यात्व का नाश करके जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है। हाँ। और ये जो मोहनीय कर्म का नाश करके सिद्ध भगवंतों का सम्यक्त्व गुण प्राप्त होता है। हाँ। तो ये सम्यक्त्व और ये सम्यक्त्व में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो ये सम्यक जो होता है हम लोगों का
सबसे पहले इसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्या? सम्यक दर्शन आत्मा की गुण की, आत्मा की पर्याय, आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। वो पर्याय रूप, पर्याय यानी भेद। और क्षय, क्षौक्षम, छाय के सब भेद हैं पर्याय। और सम्यक तो जो है गुण है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो मोहनीय कर्म है वो दो प्रकार का है, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। जब तक चारित्र मोहनी को भी पूरी तरह से नाश नहीं करेगा तब तक वो सम्यक तो नहीं कहलाए। सम्यक पूर्णता होती है, सम्यक दर्शन कहला सकता है। हाँ। तो मोहनीय कर्म के दोनों भेदों को नाश करके सम्यक गुण को प्राप्त कर। तो सम्यक दर्शन पर्याय है और सम्यक गुण है। तो सिद्धों में सम्यक गुण पाया जाता है, पर्याय यानी भेद सब खत्म। हाँ। और वह मिथ्यात्व हम पिछले दिनों में भी आपको सबको बता के आए। मिथ्यात्व क्या चीज है, कैसे बंधता है? तो मिथ्यात्व जो है केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व के 9 कर्म क्या है? तो अच्छी चीजों की श्रद्धा नहीं होना, अच्छे तत्वों का श्रद्धा नहीं होना, सच्चे देवसात गुरु के विपरीत चलना, ये जो है वास्तव में मिथ्यात्व है। उनका वर्णवाद करना, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की मान्यता तो मूढ़ता कहलाती है। मूढ़ता, गलत को सही मानना है लेकिन सही को गलत मानना मिथ्यात्व। मूढ़ता और मिथ्यात्व में ये अंतर हमेशा याद रखना। को सही मान लेंगे तो भी कुछ हो जाएगा, लेकिन सही को गलत मान लिया तो हमारा तो सर्वस्व नाश होने वाला। नकली नोट दुकान में चल जाता है, चला लेते हैं लोग, लेकिन असली नोट को नकली मान करके छोड़ दें तो फिर क्या होगा? जिज्ञासु भाई, वो बैंक के मैनेजर है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, नुकसान हो जाएगा, फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। असली को नकली मान करके तेरे नकली ले जा। बस यही दृष्टि अपने अंदर पैदा है। कहीं हम अच्छाई को बुराई मान करके तो नहीं छोड़, बुराई को अच्छाई मान करके लोग धारण कर लेते हैं, लेकिन जब अच्छाई को बुराई मान करके छोड़ देते हैं बड़ा नुकसान होता है। यह दृष्टिकोण हमें अपने जीवन में पैदा करना है। यही सम्यक दृष्टित्व है कि जो द्रव्य तत्व पदार्थ हैं उनके स्वरूप को अपने अंदर संग्रह करना है, और संग्रह भविष्य की चिंता के लिए किया जाता है, और उसमें ही हमारा जो प्रयोजन भूत चीज है उसे हम ग्रहण करते हैं, संग्रह में उपयोगी बनाते हैं। तो ऐसा विवेचन इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में चल रहा है। एक एक गुण का वर्णन आचार्य भगवान बता रहे हैं अध्यात्म की दृष्टि से। केवल ज्ञान आदि गुणों का आश्रयभूत निर्शुद्धात्मता ही उपादेय है। इस प्रकार की रुचि निश्चय सम्मत जो कि पहले तपस्रण की अवस्था में भाग किया था, उसके फलस्वरूप समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश, वृद्ध अभिप्राय से रहित परिणाम रूप परम छायक सम्मत गुण को गुण सिद्धों के कहा है।
परम छायक सम्यक्त गुण, ये छायक जो है क्षय रहित छायक, अब इसकी अवस्था कभी क्षय नहीं होगी। छायक दो प्रकार का है, एक कर्म क्षय सापेक्ष छायक, कर्म के क्षय से जो छायक होता है वो छायक, और एक छायक का नाम क्षयती थी छायक का, जो स्वरूप को प्राप्त होने के बाद बीच में कुछ भी उसका अंतर नहीं होगा, वह निरंतर रहेगा, क्षय नहीं होगा, उस अवस्था को भी छायक कहा। जैसे हम लोग अपने गुरु के पास जाते हैं तो गुरु महाराज से कहते महाराज हमारा निरंतराय आहार हो गया, बीच में कोई अंतर नहीं आया, बीच में कोई क्षय की स्थिति नहीं बनी, उसे भी आचार्य छायक कहते हैं। गैपिंग नहीं होती है छायक अवस्था में, गैपिंग डिस्टेंस नहीं होता, निरंतर प्रवाह रहता है, वो छायक अवस्था है। तो यहाँ जो है छायक अवस्था जो बनी है सम्यक्त की, उसमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों कर्मों का नाश हो गया, मोहिनी का समूल नाश हुआ है, तब छायक अवस्था, छायक सम्यक, तो छायक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक, तो वह छायक सम्यक दर्शन 14वें गुण स्थान तक रहता है, और छायक सम्यक तो सिद्धत्व अवस्था में प्रकट होता है। ये थोड़े थोड़े अंतर हैं। पहले छद्मस अल्पज्ञ अवस्था में भावना किए हुए निर्विकार स्वानुभव रूप ज्ञान के फलस्वरूप एक ही समय में लोक तथा लोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को जानने वाला केवल ज्ञान गुण है। उन्होंने एक बात कही कि छद्मस्तय ने अल्पक अवस्था में भावना किए हुए निर्विकार स्वानुभव ज्ञान की फल, जो हमने व्यवहारिक जीवन में छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त यानी अल्प ज्ञान की अवस्था में उस केवल ज्ञान की भावना भाई थी, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया, ऐसी अवस्था में उसका जो फलस्वरूप है, भावना का फल है, एक ही समय में लोक अलोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को यानी पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान गुण है। समस्त विकल्पों से रहित अपनी शुद्धात्मा की सत्ता का अवलोकन जो दर्शन पहले भाव किया था, उसी दर्शन के फलस्वरूप एक काल में अलोक अलोक के संपूर्ण पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन गुण। समस्त विकल्पों से रहित सबसे बड़ी बात है कि दर्शन जो होता है निर्विकल्प होता है, दर्शन जो होता है साधारण होता है। तो जब जो शुद्ध दर्शन हो जाता है तो उसका फल जो है लोक अलोक के संपूर्ण पदार्थों के समान गुणों को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन।
आत्म ध्यान से विचलित करने वाले किसी अति घोर परिचय उपसर्ग आदि के आने के समय जो पहले अपने निरंजन आत्म परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलंबन किया, उसी के फलस्वरूप अनंत पदार्थों को जानने में खेद से अभाव रूप अनंत वीर गुण प्रकट होता है। शक्ति झेलने की, दुख को झेलने की शक्ति अनंत वीर में है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। पांचवा गुण है। एक दीप के प्रकाश में जैसे अनेक दीपों का प्रकाश समा जाता है, उसी तरह एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर और विकर दोष से रहित तो अनंत सिद्धों को अवकाश देने की सामर्थ्य वह अवगाहन गुण है। यदि शुद्ध स्वरूप सर्वथा गुरु भारी हो तो लोहे के गोले के समान नीचे पड़ा रहेगा, और सर्वथा यदि हल्का हो वायु से प्रेरित है, आग के रुई की तरह वह सदा इधर उधर घूमता रहेगा। किंतु सिद्धों का स्वरूप ऐसा नहीं है, इस कारण उनकी अगुरु लघु गुण कहा जाता है। अगुरु और लघु, अगुरु अलघु, अगुरु लघु, जो भारी भी नहीं है और हल्का भी नहीं है, तो हल्का भारी से रहित जैसा गुण अगुरु लघु गुण कहलाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण समझाया अर्क तूल, अर्क यानी कौआ का तूल यानी फूल, और आंकड़े का जो फूल जब सूख करके उड़ता है तो उसमें एक छोटे छोटे रोम से होते हैं। अपन सोचते हैं कोई जीव हो रहा है, तो वो ना तो भारी होता है ना इतना हल्का होता है। हल्का हो तो जल्दी नीचे आ जाए, भारी हो तो जल्दी नीचे आ जाए, हल्का हो तो ऊपर हो जाए। लेकिन वो एक निश्चित दशा से अपने अगुरु लघु गुण के कारण हल्का भारी प्रभाव नहीं दिखाता है। तो हमारे अंदर से कर्म निकलेंगे तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, इस बात की चर्चा द्रव्य संग्रह में बताई जा रही है। यही हमें सुनना है, समझना है और साथ में ले जाना। स्वाभाविक शुद्ध आत्म स्वरूप के अनुभव में उत्पन्न हुआ राग आदि विभाव से रहित सुखी रूप अमृत का जो एक देश अनुभव किया, उसी के फलस्वरूप अव्ययवाद अनंत सुख गुण सिद्धों में कहा है। इस प्रकार सम्यक आदि 8 गुण मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए है। विस्तार रुचि शिष्य के प्रति विशेष भेद नय के अवलंबन से जो गति रहता, इंद्रिय रहता, शरीर रहता, योग रहता, वीर रहता, काय रहता, नाम रहता, गोत्र रहता, आयु रहता आदि विशेष गुण और इसी प्रकार अस्तित्व वस्तुत्व प्रेमित्व आदि गुण। सामान्य गुण इस तरह ध्यानागम के अनुसार अनंत गुण मान जानना चाहिए। संक्षेप रुचि शिष्य के लिए विवक्षित अभेद नहीं की अपेक्षा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और ये 4 गुण अथवा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये 3 गुण अथवा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये 2 गुण साक्षात अभेद में से एक शुद्ध चैतन्य गुण ही सिद्धों का है। पुनः भी सिद्ध कैसे होते हैं? चरम यानी अंतिम शरीर से कुछ छोटे, वह जो किंचित पूर्ण बनता है शरीर अंगों से उत्पन्न
में 30 प्रकृतियों की उदय का नाश हुआ है। नहीं, अंगोपांग से उत्पन्न नाश का आदि के छेदों से अपूर्ण यानी खाली स्थान होने पर से जिस समय सहयोगी गुण स्थान के अंत समय में 30 प्रकृतियों के उदय का नाश होता है, उनमें अंगोपांग नाम कर्म का भी विच्छेद हो गया, अतः उसी समय किंचित पूर्णता हुई, ऐसा जानना है। अरे अंतिम शरीर से किंचित दूर कितना है, ये पूछा जा रहा है। किंचुना चरम देगा, चरम दे अंतिम दे से शरीर से किंचित कितना कम सिद्ध भगवान है। किसी ने कह दिया कि जैसे दीपक के ढके रहने वाले पात्र आदि के हटा देने पर उस दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार देह का अभाव हो जाने से सिद्ध की आत्मा भी फैल जाना चाहिए। दीपक का उदाहरण दे करके आचार्य शिष्य ने शंका की, भाई दीपक ढका हुआ है, उसका प्रकाश, हमने दीपक के ढक्कन को हटा दिया, वो प्रकाश तो कितनी दूर तक फैल गया, तो ये तो स्वदेह प्रमाण का लक्षण बनेगा नहीं है। देह का अभाव हो जाने पर सिद्धों की आत्मा भी ऐसे ही फैल जाना चाहिए, लोक प्रमाण। इस संज्ञा का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह तो पहले ही स्वभाव से दीपक में रहता है, पीछे उस दीपक के आचरण से अनुचित, आवरण से संकुचित, परंतु जीव का लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश स्वभाव है। जीव का लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश स्वभाव है, प्रदेशों का लोक प्रमाण विस्तार स्वभाव नहीं है। यदि वो कहो कि जीव के प्रदेश पहले लोक के बराबर फैले हुए आवरण रहते हैं और फिर प्रदीप आवरण होता है, उसी तरह जीव के प्रदेश भी आवरण हुआ करता है। आचार्य कहते ऐसा नहीं। कैसा है? कहते हैं किंतु जीव की प्रेरणा को पहले अनादि काल से संसार रूप से चले आए हुए शरीर के आवरण सहित ही रहते हैं, इस कारण जीव के प्रदेशों का संहार नहीं होता। विस्तार और संहारित शरीर नाम कर्म शंकाकार का ये कहना है कि जैसे हम घट के अंदर दीपक को रख देते हैं, मान लिया, तो उसके प्रदेश जो है दीपक के प्रकाश के प्रदेश उस घट के बराबर, और यदि हमने उस घट को तोड़ करके और बाहरी भाग में रख, तो आत्मा के प्रदेश कितने हो जाएंगे? पहले के बराबर तो रहेंगे क्या? अरे भाई, प्रदेश तो सबके बराबर रहेंगे, लेकिन अवगाहना में अंतर आ जाएगा। इसलिए वो दृष्टांत मत मान लेना कि पात्र को हटा देने से दीपक का प्रकाश पूरे रूप में फैल जाता है। ऐसे देह का अभाव होने से सिद्ध की आत्मा 3 लोक में फैल जाती है, लोक प्रमाण हो जाती है, तो ऐसा नहीं मानना।
उस संकोच और विस्तार करने की जो शक्ति है वह अजीब द्रव्य में पाई जाती है। जो चरम देह से कुछ कम है। अब चरम देह का कितना कम है, यहाँ पर कोई कहते हैं कि जीव जिस स्थान में कर्मों से मुक्त हो जाता है वहां ही रहता है। ऐसा बौद्ध मत वाले बोलते हैं कि जहां था वहीं का वहीं बुझ गया। इसके निषेध के लिए कहते हैं कि पूर्व योग से, असंग से और बंध का नाश होने से, तथागति परिणाम होने से इन चार एक मिथ्या घूमते हुए कुंभकार के चाक के समान मिट्टी के लेप से रहे। तो जो चीज है कर्म से रहित होने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? उन्होंने चार दृष्टांतों से ऊर्ध्वगमन बात कही। निक्कम्मा टुकुना किंच गुणा चरम देवता लोयज्ञ ठेरा और लोक के अग्रभाग में स्थित हो गए। यहाँ से सिद्धालय में जाकर के पहुंच गए। अब जीव आत्मा सिद्धालय में कैसे पहुंच जाता है, उसमें क्या शक्ति है, कौन सी चीज है, कौन सा परमन है जो ऊपर जाता है? तो तत्वार सूत्र में आपको समझाया था। पूर्व योगा प्रसंगत्वान संदच्छेदात तथा गति परिणामाच। पूर्व प्रयोग क्या है? हमारा ऊपर जाने का है। लोयज्ञ ठेदा नित्या, लोक के अग्रभाग पर हमेशा विराजमान होंगे। एक बार चले गए भूल से तो आचार्य क्या कहते हैं समंदर भगवान, एक बार तुम हमने मोक्ष प्राप्त कर ली तो कहते हैं काले कल्पशते पीछे गते शिवाना नदिक्रिया लक्षा उत्पादोपि अदिशा त्रैलोक संभ्रांति करण पटु। काले कल्प सती, सैकड़ों कल्प काल बीत जाने,
ये कल्प काल का प्रमाण कितना है पता है आप सबको? कौन बताएगा? प्रणीता भवन, एक कल्प काल कितना बड़ा होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। एक कल्प काल में एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल होता है। तो एक कल्प काल में 2 24 होती हैं। तो सैकड़ों गते काले कल्प सते पिछे, सैकड़ों कल्प काल बीत जाएं लेकिन शिवानाम गते ना मिटिया लक्ष्या, त्रिलोक संभ्रांत कर्ण प्रतिकूल। तीन लोक को हिला देने वाला प्रलय भी आ जाए तो भी सिद्धों के स्वरूप में कोई भी क्रिया विकार नहीं देता। पर ये जीव आत्मा ऊपर ही क्यों जाता है, ये पूछा गया। जब मोक्ष होता है तो आत्मा ऊपर ही क्यों जाता है? तो बहुत सारे मतों का खंडन एक ऊर्ध्वगमन पद में आ जाता है। पहला तो जो है, जो आत्मा को नित्य शुद्ध मानते हैं ऐसे सदाशिववादी आदि जो, वो ये मानते हैं कि कल्पकाल समय बीत जाने पर जगत शून्य हो जाएगा और सभी मुक्त आत्माएं फिर संसार में आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नित्य ही रहेंगे, बार बार यहाँ आएंगे जाएंगे। पूर्व प्रयोग शब्द प्रयोग किया। ये पूर्व प्रयोग क्या है? पूर्व प्रयोग क्या है? तो आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु बदे रंड बीज बदाग्नि शिखावत, तो ये सूत्र है। तो कुंभकार के घुमाए गए चक्र के समान ये पूर्व प्रयोग है। जैसे कुंभकार चक्र को लाठी से घुमाता है और घुमाते घुमाते छोड़ देता है, लाठी निकाल देता है, फिर चक्र अपने आप घूमता है, इसे कहते हैं पूर्व प्रयोग। तो अपन को मोक्ष जाना है तो अपना पूर्व प्रयोग क्या है? तो चक्के के समान घूमना है क्या? अरे भाई, आप चक्के के समान घूम जाइए और फिर नीचे जमीन पर पड़ जाइए। देखो एक और अनुभव होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी पृथ्वी घूम रही। ये नहीं, उस कुंभक चक्र को घुमाने की क्रिया को भावना कहते हैं। आज भी ग्रामीण लोग में जो कुंभकार हैं वो उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, बोले चक्का को घुमा रहे हैं। तो वो पूर्व प्रयोगा कर रहे हैं। घुमाने का जो प्रक्रिया है, बल लगाने की जो प्रक्रिया है, वो पूर्व प्रयोग की जाती है। जो अंतरिक्ष में रॉकेट जलाए जाते हैं, ये रॉकेट क्या चीज छोड़ेगा? उपग्रह जिन पर छोड़ा जाता है, तो जो रॉकेट नाम का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, सेल्स तैयार किया जाता है, उसमें पावर भरा जाता है पूर्व प्रयोग। उसमें वो शक्ति, कम प्रेशर, वो पृथ्वी से ऊपर उठने के लिए कम प्रेशर लेता है और वो निश्चित एक अंतरिक्ष की परिधि में पहुंच जाता है
वह फिर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। फिर उसके अंदर से उसका जो है सैटेलाइट निकलता है, उसका उपग्रह निकलता है, उपग्रह जैसे उपग्रह के, फिर वो उसको और आगे जाता है, फिर अपनी शक्ति से फिर उसके आगे और उसका प्रोसेस होता रहता है, और वैज्ञानिक लोग अपनी उस स्क्रीन पर बैठे हुए उसे पासवर्ड देते रहते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिक उस पासवर्ड से वो आगे प्रोसेस में चला जाता है। तो जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वह उसका पूर्ण प्रयोग है। फिर जीव जो भी वस्तु है अपनी शक्ति के प्रयोग से वहां रहती है, वह उसका स्वभाव। तो हमारी आत्मा को सिद्धालय में पहुंचाने के लिए हमें पूर्व प्रयोग करना चाहिए। पूर्व प्रयोग मतलब भावना, निरंतर भावना। देखो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है, पूर्व प्रयोग। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। हम पूर्व प्रयोग क्या करते हैं? सुबह, दोपहर, शाम, जब भी समय मिलता है तो अंचलिका पढ़ते हैं, या दुखख हो, कम्मख हो, बोहिला हो, सुभेगमनम, समाहि मरणम, जनगुण संपत्ति हो मध्यम। ये भावना हम लोग निरंतर करते हैं, ये हम लोगों का पूर्व प्रयोग। क्या सुगति गमनम, भगवान मेरा सुगति गमन हो। तो सुगति गमन को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्व प्रयोग, ये भावनाएं हैं। बार बार आध्यात्मिक ग्रंथ जो हमें बतलाते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ जो हमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि शुद्ध आत्मा की भावना करो। हमने अभी तक भावना ही नहीं की है और पाना चाहते हैं। अरे भाई, दूध में से भी घी निकालना है, क्रीम निकालना है, तो उसे भी, दूध को भी मिलाना पड़ेगा, मशीन चलाना पड़ेगा। दही में से भी आपको घी निकालना है तो भी उसमें मिलाना पड़ेगा। अब दूध में घी है तो हाथ डाल के डायरेक्ट निकाल लो। दिक्कत यही हो रही है कि संसारी जीव भावना करना ही नहीं चाहते हैं, और बिना भावना के डायरेक्ट दूध में से घी निकालना चाहिए। दूध में घी है, ये अपना लक्ष्य है, ये हमारा सम्यक दर्शन है। लेकिन जब तक उस प्रक्रिया से हम दूध में को बिलोएंगे नहीं, भावित नहीं करेंगे, घी मिलने वाला नहीं। तो भावना तो वहां भी करना पड़ेगी। पाप के लिए भावना करते हैं तो पाप की प्राप्ति कर लेते हैं, और परमात्मा की भावना करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हम अपने अंदर भावनाओं को तो जागृत करें भैया। कहने का अभिप्राय कि हम अपने जीवन में उस शुद्ध आत्म तत्व को पाने की भावना निरंतर करना चाहिए। और जो अंचलिका कहती, बहुत अच्छी बात सुनी। एक भक्त भगवान के दरबार में गया, भगवान से कहने लगा, भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मख हो, दुखक हो। पहले कह रहे दुखों का क्षय हो। भक्त कह रहा है दुखों का क्षय हो, भगवान कह रहे कम्मख हो। जो दुखों के निमित्त हैं, नौ कर्म हैं, ऐसे कर्मों का क्षय कर ले। आज सवेरे हमारे पास भैया जी रहते हैं, वो कुछ बात कह रहे थे, गुरु के पास रह करके, क्या भैया, गुरु कल्प वृक्ष होते हैं, सब देते हैं, सब मिलता है। भैया गुरु क्या देते, ध्यान रखना,
गुरु कभी शिष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। तो जो गुरु इच्छाओं की पूर्ति करते हैं शिष्यों की, वे गुरु नहीं। गुरु तो शिष्य को इच्छा रहित कर देते हैं। या इच्छाओं की पूर्ति करना गुरु का स्वभाव नहीं है, इच्छा रहित कर देना। क्यों? गुरु भी इच्छा रहित हो गए। जिनको कछु न चाहिए बेसाहन के साथ, चाहे गई चिंता मिट्टी मनवा। बहुत कठिन है समझना। तो दुख कहो, दुखों का क्षय हो, भगवान से यही कहते, भगवान मेरे दुख। तो गुरु कहते कम मत खाओ, कर्मों का क्षय कर दे। तो भगवान कर्मों का क्षय कैसे होगा? वो ही ना, सम्यक ज्ञान के द्वारा ही कर्मों का क्षय हो सकता। और वह ज्ञान वैराग्य ही ज्ञान। हमारे आचार्यों ने अक्षर ज्ञान को ज्ञान व्यवहार चलाने के लिए कहा, लेकिन वास्तव ज्ञान तो वैराग्य। जब वैराग्य हो जाता है तो पर पर्यायों का प्रभाव उस चेतना में नहीं पड़ता। वो ही लाओ सुगति गमनम, सुगति का गमन हो, सम्यक ज्ञान से सुगति गमन हो। कैसे होगा सुगति गमन? कहते समाधि मरणम, बिना समाधि मरण के कभी सुगति गमन नहीं होगा। और फिर अब आपसे कोई कहे आप अपना मकान हमारे लिए कर दो, आपके कीमती वस्त्र आभूषण हमें दे दो, कोई भी देने को तैयार नहीं। कोई दे देगा इतने सरलता से, जैसे बुढ़िया ने दे दिया, हीरा मांगा तो हीरा दे दिया। कोई भी, बड़ा मुश्किल होता है देना, लेना बड़ा आसान है। कोई ने दिया और हाथ पकड़ा दिए, एक की जगह दो दे लीजिए। लेने में तो आदमी दोनों हाथ फैलाता है, और देने में एक हाथ भी उसका टूट जाता है, लूला हो जाता है। देने के लिए लूला और लेने के लिए बोला, इकट्ठा करो, लाओ लाओ। आप क्या मांग रहे हैं भगवान? जन गुण संपत्ति हो मुझ, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति मेरी हो जाए। सोचिए आप, मांगना सीखो। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे जैन दर्शन में। तो जिन गुण संपत्ति, जिन भगवान के गुणों की संपत्ति मेरी हो जाए, इस बात का हमें अपने जीवन में आविर्भाव करना। तो सिद्धत्व में हम क्या अनुभूति करते हैं, क्या अनुभूति करना चाहिए। लोग घबरा रहे हैं हम मोक्ष में चले जाएंगे तो हम कैसा लगेगा वहाँ है, क्या करेंगे वहाँ। यहाँ तो हम टीवी देख लेते हैं और मोबाइल देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, अच्छा अच्छा खाना पीना कर लेते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण कर, वहाँ जाके करेंगे क्या। और एक आध दिन की बात हो तो चलो चल जाएगी, लेकिन अनंत काल तक कैसे रहेंगे कि कल्पना करके देखो। आप जो है जीवन में जब घर गृहस्थी के चक्कर से घबरा जाते हैं, जीव अकड़ू पकड़ू हो जाता है, कहते यार चलो इसको झंझट को छोड़ करके थोड़े कहीं चले चलते, कोई तीर्थ स्थान पर चलते हैं, कोई पिकनिक स्थान पर चलते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो आहा कितना आनंद आ गया, कितना आनंद आ गया, बहुत अच्छी शांति की जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत तारीफ करते हैं। और जैसे ही दूसरे दिन शुरू हुआ, दिमाग में घर की याद आना शुरू हो गई कि घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया, चोरी तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, बस अब यहाँ ये चीज नहीं है, आज ये सुविधा नहीं है, बस फिर घर को लौट आते हैं। तो जैसा एक क्षणिक सुख का अनुभव हम बंधन रहित
उस अपनी यात्रा में करते हैं कि वहां बहुत गए थे, वहां बड़ी शांति थी। तो शांति थी तो वहीं क्यों नहीं रह गया तू, लौट के क्यों आया? क्योंकि हम लोगों को आदत पूर्व योगा अशांति में रहने की आदत पड़ी है। इसलिए वेदों का भगवान क्या, वेदों का भगवान कल्प काल के बाद पुनः संसार में आ जाता है। वह एक होकर के अनेक होने के लिए आया। और जैन दर्शन का भगवान अनेक होकर के एक होने की संकल्पता में जुटा। हमें अपने अंदर एकत्व लाना, अपनत्व लाना, जो पर का परिणाम अपने अंदर निरंतर चल रहा है उसको निकाल देना है। यही तो इस जीव उपयोग की आजीव अधिकार की जो है सार्थकता। ये जीव के 9 अधिकार हमें अपने आप को समझा रहे हैं कि किंचूना चरम देहि दुखिधा यो यज्ञ खिदा नित्या उपवाद वही संयुक्ता। वहां भी क्या उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। यदि सिद्धों में उत्पाद व ध्रुव ना हो तो क्या होगा? तो हर द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। कूटस्थता की स्थिति को बचाने के लिए द्रव्य के अंदर जो स्वरूप है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम तत् आना जाना लगा हुआ है। आना उत्पाद, जाना व्यय, लगा हुआ ध्रुव और है सत्य। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग अपने उस तत्व को समझें जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, जो हमारा निज का है, स्वभाव रूप है। वो तत्व के बारे में कब समझेंगे, हमारा ये जीव द्रव्य कब हमें समझ में आएगा कि हम वास्तव में अपने आप को पाना है, हमें अपने स्वरूप को पाना है। इस बात के संकल्पबद्ध हो जाएं, ऐसा ये अधिकार सिद्ध अधिकार बताया है। सिद्ध अधिकार में अनुभव बताया है और उस सिद्धत्व की सिद्धि को बताने के लिए कि आत्मा के अनेक रूप संसारी अवस्था में बताए हैं, अन्य धर्मों में बताए हैं, वो किस प्रकार से हैं। अध्यात्म दृष्टि से जीव बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से 3 प्रकार का होता है। जो आत्मा निःशुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न यथार्थ सुख से विरुद्ध इंद्रिय सुख में आसक्त बहिरात्मा है, जो इंद्रिय सुख में आसक्त है उसे बहिरात्मा कहा है। अब इंद्रिय सुख में आसक्त होकर के अपने आप में अंतरात्मा और परमात्मा की तुम कल्पना करना चाहते हो, ये स्वरूप भेद और स्वामी भेद से विरुद्ध है। समय सारथी ने यही बताया, जितेंद्रिय जित कषाय जित मोह वही आत्मा अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर सकती है। तो अभी तो बहिरात्मा का लक्षण आ रहा है भाई। इंद्रिय सुखों में आसक्त जीवात्मा बहिरात्मा कहलाती। जो अरहंत भगति मन आने सो जन विषय कसाय न जाने। जो व्यक्ति अरहंत भगवान की भक्ति करते हैं वो विषय कसायों से विरक्त होते हैं, विमुख होते हैं, उदासीन होते हैं। ये उसका लक्षण है।
कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग बहिरात्मा के जो लक्षण हैं उनको पहले छोड़ें। इंद्रिय विषयों से जब तक उदासीन नहीं होंगे, अंतर आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, और अंतर आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तो परमात्मा भी कभी नहीं बन सकते। परमात्मा बनना है तो पहले बहिरात्मा, उसमें छैलाला जी में आपने पढ़ा बहिराता में ताहि जानी तज, अंतर्याता में हुदी, परमात्मा में को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख में हमें अपनी पहचान बनानी है। अभी जैनम चैनल पर कुछ और भी कार्यक्रम होने वाले हैं। आज की कक्षा अपन यही ग्राम को प्राप्त कराते हैं। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित और में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी सत्य हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ना, शब्द भाव से हो भव पार, अंतर भी हो अर्थ भाव के होने पर मित लगता है संसार। बोलो गुरुवर श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमस्ते।